नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी ज्योतिष का फ़ायदा ले सके। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं मकर राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन वाले जो जातक होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनके मन के ऊपर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए यह कन्या लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं जहाँ पे पंचम भाव है, इसको पंचम भाव कहते हैं। यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि मकर राशि हो गई। कन्या लग्न एवं मकर राशि, इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के लग्नेश बुध है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, इसलिए लग्नेश बुध हो गए और बुध के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। जातक के मन के ऊपर शनि का प्रभाव है। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए शनि के प्रभाव में जातक का मन है। शनि जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी क्षेत्र जातक के मन के ऊपर प्रभाव डालेंगे। उन सभी क्षेत्रों के प्रति जातक के मन में आकर्षण रहेगा। बुध के प्रभाव की वजह से जातक सामान्य कदकाठी का होगा, सामान्य रंग रूप का होगा और साथ में बहुत ही बुद्धिमान होगा। बुध कन्या राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, इसलिए कन्या लग्न वालों के ऊपर बुध का प्रभाव विशेष देखा जाता है। ऐसा जातक अच्छा कैलकुलेटिव होता है, ज्ञानी होता है, अच्छा वक्ता होता है, उसकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, आकर्षक होती है और सूझबूझ के साथ बोलने वाला जातक कन्या लग्न का जातक होता है। जहाँ पर भी बुद्धि की आवश्यकता है उन सभी जगहों पर कन्या लग्न वालों का विशेष प्रभाव देखा जाता है। बैंकिंग क्षेत्रों में खासकर, टीचिंग क्षेत्रों में भी कन्या लग्न वाले अच्छी भूमिका निभाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सफल होते हुए देखे जाते हैं। सिर्फ नकारात्मक रूप में अगर देखा जाए तो कन्या लग्न का जो जातक होता है, बुध का प्रभाव विशेष होने के कारण थोड़ा स्वार्थी जरूर होते हैं। सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, बाद में समाज का। इस लग्न चार्ट के अंदर शनि का प्रभाव जातक के मन के ऊपर होगा, इसलिए जातक बहुत ही स्ट्रगलिंग स्वभाव का होगा, जिद्दी होगा। वो जो कुछ भी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करेगा उसको प्राप्त करने के लिए रिजिड रहेगा, दृढ़ संकल्पित रहेगा। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण यह भी हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। आसानी से कोई भी चीज़ हासिल शनि नहीं होने देते हैं। शनि का ये स्वभाव है, जो कुछ भी जातक को हासिल करना है सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग उसे अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी होगी, तभी शनि उस जातक को उस चीज़ को प्राप्त होने देते हैं। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है शनि का, जातक की पर्सनालिटी को डेवलप करना, जो कुछ भी वो चाहता है उसके काबिल बना देना, और इसीलिए शनि संघर्ष देते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शनि छठे भाव के भी स्वामी ग्रह है और छठे भाव के स्वामी ग्रह होने के कारण छठा घर जन सेवा का घर है। छठा घर छोटे मोटे रोग का, ऋण का और कचहरी का, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर भी जातक का विशेष प्रभाव रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, लीगल
कार्यों से संबंधित समझने की क्षमता जातक के मन के अंदर रहेगी, जन सेवा के प्रति आकर्षित रह सकता है। इस लग्न चार्ट के अंदर एकादश भाव के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा पंचम भाव में जाकर बैठे हुए हैं और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि पंचम एवं षष्ठम दोनों के स्वामी ग्रह हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित, जन सेवा से संबंधित या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ हो, उन क्षेत्रों से जुड़कर वो लाभ प्राप्त कर सकता है। एकादश भाव का सीधा संबंध पंचम भाव से हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन में जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करेगा, उस शिक्षा के कारण उसे जीवन में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। चंद्रमा का संबंध पंचम भाव पर, और चंद्रमा सीधा ही पंचम भाव पर बैठकर एकादश भाव को देख रहे हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जातक को अपने माता पक्ष से भी लाभ प्राप्त होने वाला है। जो भी मामा रहेंगे, मतलब मैटरनल जो भी रिलेशन रहेंगे, उन रिलेशन से जातक को लाभ पहुंचने की स्थिति बनने वाली है। खासकर माता से भी लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है तो उन क्षेत्रों से भी जातक को लाभ मिलने वाला है। पशुपालन, एग्रीकल्चर या फिर टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा जातक, तो इन क्षेत्रों से जातक को लाभ प्राप्त होने वाला है। ये जो प्रभाव है, ये सामान्य प्रभाव बताया जा रहा है। बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जैक्ट प्रभाव को समझने के लिए। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की डिग्री, उस हर ग्रह किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, सभी चीज़ों को देखने के बाद एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलता हूँ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।